तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री टॉप 20 क्विज का पार्ट ये होने वाला है। हमारा पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले के 4 पार्ट और 5 पार्ट फिजिक्स, 5 पार्ट बायोलॉजी के अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी इसको क्या कहा जाता है जो ये प्रोसेस होता है? तो ये कहलाता है वल्कनाइजेशन। क्या कहलाता है? वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट है नंबर 2, आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए आइडोफॉर्म का आपसे रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो ये CH3 यानी CHI3 होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है तो CHCl3 होता है और ये CHI3 होता है आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति रोधी के रूप में। नेक्स्ट है नंबर 3। नंबर 3 है, नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है या किससे बनता है? तो नायलॉन धागा बनता है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीएमाइड पॉलीमर से। पॉलीएमाइड पॉलीमर से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो देखिए कहीं कहीं एग्जाम में क्या होता है, आपको सारे ऑप्शन अलग होते हैं और ऑप्शन आपको दे दिया जाता है गिल्सरोल। तो वहां पर तो गिल्सरोल होगा, लेकिन यहाँ पर सभी में गिल्सरोल है। तो ध्यान रखना है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, गिल्सरोल ट्राइनाइट्रेट। गिल्सरोल ट्राइनाइट्रेट। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ गिल्सरोल देता है और बाकी सारे ऑप्शन अलग होते हैं गिल्सरोल से, तो वहां पर गिल्सरोल होगा, वरना गिल्सरोल ट्राइनाइट्रेट होगा, अगर आपको इस तरह के ऑप्शन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने में तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, रतन जोत का। रतन जोत का उपयोग किया जाता है। नंबर 6 है, बेंजीन के 1 मोल को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन यानी H2 के मोल की कितनी संख्या आवश्यक होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H6। यानी 1 मोल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो आपको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी 3, क्योंकि बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H6 होता है। आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा इंटर वगैरह में, इस तरह से इसकी कुछ रचना होती है। तो C6H6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा तो यह है ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्टोज। नंबर 8 है, साबुन बनाने के यानी साबुन बनाने में जो निहित प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, साबुनीकरण। क्या कहते हैं इसको? साबुनीकरण। नेक्स्ट है नंबर 9, साबुन किसका सोडियम साल्ट होता है? साबुन किसका सोडियम साल्ट होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टीरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी, स्टीरिक अम्ल। नेक्स्ट है नंबर 10, काला सोना किसे कहा जाता है? यानी कि ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल को। यानी पेट्रोलियम को क्या है? काला सोना कहा जाता है। और आप देख सकते हैं सोने की तरह पेट्रोल के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 11। नंबर 11 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था ये किया था ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। नंबर 12 है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बन यौगिक कौन सा था? यानी पहला कार्बनिक यौगिक। तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यानी प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक था, यूरिया था। नेक्स्ट है नंबर 13, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप यूरिया में खेत वगैरह में डालते हैं तो आपको वैसे भी पता होगा, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 46%, क्योंकि कट्टे पर साफ साफ लिखा हुआ होता है। नंबर 14 है, यूरिया का रासायनिक सूत्र कितना होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र तो देखिए यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी, NH2 का होल ट्वाइस CO। यानी वैसे तो ये होता है NH2CONH2,
तो NH2 क्या हो जाएगा, NH2 का होल ट्वाइस CO। आपसे कैसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट नंबर 15, विनेगर किससे बनता है? विनेगर किससे बनता है? तो ये बनता है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल से। और आपको ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरके में होता है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, यानी सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। नेक्स्ट नंबर 16, निम्न में से किसे पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है? पेट्रोलियम मोम, तो ये जाना जाता है पैराफिन मोम को। पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रोलियम मोम कहते हैं। नंबर 17 है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को ही पेट्रोलियम कहते हैं। अच्छा, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही पेट्रोल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। नेक्स्ट है, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, यानी वल्कनित करने के लिए किसका, कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का। नेक्स्ट नंबर 19, रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए, वाल्कनीकरण। क्या कहते हैं इसको, वाल्कनीकरण। नंबर 20 है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आज के 20 कुछ कंप्लीट किया। आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।